हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये डिफरेंस बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम आते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोलोन के 4 पार्ट्स, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन, और कैसिकम आता है और रेक्टम आता है। फिर आपको पता होगा कैसिकम से ही क्या अटैच्ड होता है, अपेंडिक्स अटैच होता है। तो ये जो सारी स्ट्रक्चर्स होती है ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डिफरेंस की, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन वो बड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग होता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। फिर उसके बाद में आपने एक मूवमेंट की बात सुनी होगी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मास एंड एक्शन कॉन्ट्रैक्शन होता है, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मास एक्शन कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है ये कहाँ पर होता है, स्टमक के अंदर होता है। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो डायामीटर होती है वो कम होती है, उसकी जो डायामीटर होती है इट मीन्स वो स्मॉल होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन की जो डायामीटर होती है वो लार्ज होती है। इस वजह से ही तो हम जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको हम स्मॉल बोलते हैं, और इसी वजह से हम लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज बोलते हैं बिकॉज ऑफ डायामीटर। फिर उसके बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और इसका जो ग्रेटर पार्ट होता है वो ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने 2 पार्ट्स में बांटा था। एक तो था फिक्स्ड पार्ट, उसके अंदर ड्यूडेनम आया था। ड्यूडेनम की जो लेंथ थी वो सिर्फ और सिर्फ 25 सेंटीमीटर थी या 10 इंच बोल लो। उसके बाद में जो बाकी का जो जेजेनम और इलियम था वो क्या था, मोबाइल पार्ट था। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसकी जो मोबिलिटी होती है वो कम होती है, और इसका जो ग्रेटर पार्ट होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल विलाई की। तो इंटेस्टाइनल विलाई जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो प्रेजेंट होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो जैसा कि मैंने आपको जब जेजेनम और इलियम पढ़ाया था तब मैंने आपको विलाई और माइक्रो विलाई के बारे में बताया था। ये क्या करती है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, और इसकी मदद से क्या होता है, जो फूड एब्जॉर्प्शन होता है वो ज़्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर उसके बाद में जो टीनिया कोलाई होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो एब्सेंट होती है, लेकिन वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद में जो अपेंडिक्स भी होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्सेंट होता है, लेकिन वो लार्ज इंटेस्टाइन जो कैसिकम होता है उससे अटैच्ड होता है। अपेंडिक्स ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होगा। फिर जो पेयर पैचिस होती है, जो पेयर पैचिस मैंने आपको बताया था, ये जो पेयर पैचिस होते हैं ये इलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फिर उसके बाद में ट्रांसवर्स म्यूकोसल फोल्ड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो परमानेंट होते हैं, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके जो ट्रांसवर्स म्यूकोसल फोल्ड होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो होता है वो मास एक्शन कॉन्ट्रैक्शन नाम की भी एक प्रोसेस होती है, एक मूवमेंट होता है मास एक्शन कॉन्ट्रैक्शन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। फिर उसके बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो डेवलप किससे होती है, फोरगट और मिडगट से ये डेवलप होती है। उसके बाद में जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो मिडगट और हिंडगट से डेवलप होती है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं डिजीज़ की जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है वो होती है टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स। और अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की डिजीज़ की बात करूं तो वहाँ पर होगी एंट अमोबा हिस्टोलाइटिका, डिसेंट्री, कार्सिनोमा, इस टाइप की डिजीज़ होती है। फिर जो इन्फेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का लीड्स टू डायरिया, और अगर लार्ज इंटेस्टाइन में अगर इन्फेक्शन होता है तो उससे होगा डिसेंट्री। एक बार मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की और लार्ज इंटेस्टाइन की अच्छे से फ़ोटो भी बता देता हूँ। इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो गाइज आप यहाँ पर इस फोटो को अच्छे से देखो।
अगर आप बीच में देखोगे तो बीच में कौन सी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर अगर आप इस साइड देखोगे, फिर इस साइड आपको कैसिकम के पास में आपको अपेंडिक्स देखने को मिलेगा। फिर अगर आप कैसिकम से ऊपर जाओगे तो असेंडिंग कॉलोन दिखेगा आपको, फिर ट्रांसवर्स कॉलोन दिखेगा, फिर डिसेंडिंग कॉलोन दिखेगा, फिर सिग्मोइड कॉलोन दिखेगा, फिर आपको रेक्टम दिखेगा। तो इस टाइप की हमारी जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है। आप अच्छे से देखो इस फोटो को एक बार गौर करके। यहाँ पर देखो अपेंडिक्स इस तरीके से होता है कैसिकम के पास में। तो इस तरीके से जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन, तो क्या होती है, बाहर की साइड होती है, उसके बीच में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन का डिफरेंस। आई होप गाइज इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल बिंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में मेरी वीडियो शेयर करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।